नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की खबरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बड़े भाई रूप सिंह धूमल का निधन हो गया है। वह 84 वर्ष के थे। गत रात उन्होंने जालंधर में अपने निवास स्थान पर अंतिम सांस ली। दिवंगत रूप सिंह धूमल पंजाब के प्रसिद्ध व्यवसायी एवं संत वॉल्व के मालिक थे। रूप सिंह धूमल के निधन से जिला हमीरपुर सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। हिमाचल सरकार भांग की वैध और वैज्ञानिक खेती पर प्रदेशवासियों की राय लेकर समाज और राज्य के व्यापक हित में बहुत जल्द कारगर नीति लाएगी। हिमाचल में भांग की वैध और वैज्ञानिक खेती पर अध्ययन को गठित विशेष समिति के अध्ययन एवं राजस्व, बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने ये उद्धार आज सोमवार को धर्मशाला में विभिन्न हितधारकों और जनप्रतिनिधियों में से चर्चा के लिए आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में व्यक्त किए। गाँव में जाकर लोगों के साथ जो है हम राय मशवरा कर रहे हैं कि किस तरह से इसकी खेती को उपयोगिता इसकी और किस तरह से इसको यहाँ पर हम पॉलिसी बनाएं, उस बारे में हमने जो अपना भ्रमण शुरू किया है, जिसमें पिछले कल हम कुल्लू और मंडी और उसके बाद आज हमने यहाँ कांगड़े के जो मुख्यालय धर्मशाला में यहाँ बैठक का आयोजन करके, जिसमें हमारे पंचायती राज संस्थाओं के पंचायत लेवल से लेकर जिला परिषद के जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है उनसे जो है विचार विमर्श किया है और भारी समर्थन इसको नीति निर्धारण करने के लिए जो है जनता से हमें प्राप्त हुआ है। तो हमने ये जो बैठकों की दौर शुरू की है, जिला जिला में जा रहे हैं, सभी जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और जो अभी तक हमारे को जो रुझान मिला है वो लोग जो है ज़्यादातर इसके पक्ष में है। इसको जो है एक तरीके के साथ, एक नियम के साथ इसकी खेती जो है इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल पर्पज़ के लिए किया जाए तो लोगों को रोजगार और आय का साधन बन सके। और हिमाचल में भाजपा के पास अब काम तो कुछ बचा नहीं है, तो ये सिर्फ जो है सत्ता से बाहर है, तो ये सिर्फ चुनाव की तैयारी करेंगे। इनको प्रदेश के हित में कोई काम करने की जो है सोच नहीं है। ये तो सिर्फ चुनाव के ही लिए आगे आते हैं और बाकी काम नहीं करते। जयराम जी अभी सत्ता से बाहर हुए और अभी तक वो जो शौक इनको सत्ता बाहर होने का हुआ है उससे उबर नहीं पाए। तभी तो ये आनंद फानंद में जो है हर कुछ बोले जा रहे हैं। 6 महीने का कार्यकाल में हमने अपनी 10 गारंटियों में सबसे बड़ी गारंटी जो था, जो आपको जो है पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना और 1000 करोड़ का बजट प्रावधान करके हमने शुरू कर दिया है। दूसरी गारंटी के लिए भी हमने जो महिलाओं को 18 से 60 साल के आयु वर्ग में है उसके लिए भी बजट प्रावधान करके 2.5 लाख महिलाओं को इसके दायरे में इस बार लाया है। और जहाँ तक उधार लेने की बात है, पिछले भूल गए जयराम जी 75,000 करोड़ का उधार लेकर डबल इंजन की सरकार ने हमारे ऊपर थोपा हुआ है। हम उससे बाहर निकलने के लिए हमारे युवा मुख्यमंत्री जो है एक लीग से हटकर जो है कोशिश कर रहे हैं कि खाली उधार लेकर घी पीने की जो एक सोच बीजेपी की थी उससे हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। हमने शुरू से, हमारा हक है, हम भी हिंदुस्तान का जो है एक हिस्सा है और केंद्र सरकार जो है किसी एक जो है पार्टी विशेष के लिए नहीं होता है। सारे जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी को एक साथ लेके केंद्र की जिम्मेदारी ले जाने की। परंतु भाजपा के लोग हिमाचल के क्या कर रहे हैं, हम कोई भी नीति लाते हैं तो ये केंद्र में जाकर उन नीतियों में अड़ंगा लगाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से लोन लेने की जो एक 5,000 करोड़ के जो इन्होंने कम कर दिया है, ये उसका जीता जाता उदाहरण है। अगर वो भाजपा के लोग या ये जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम हमारे हितैषी हैं, तो हमारा जो लोन लेने की सीमा क्यों कम कर दी? 5,000 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। ये सब इनके शय में जो है ये काम किया जा रहा है ताकि हमें जो है गले से पकड़ने की कोशिश की जा रही है। धर्मशाला डाइट कॉलेज के बाहर मंगलवार को जेबीटी धारकों ने सरकार द्वारा बैच वाइज में की गई जेबीटी भर्ती में बीएड धारकों को स्थान देने पर रोष प्रदर्शन किया तथा कक्षाओं का बहिष्कार किया। जेबीटी धारकों का कहना है कि बीएड भर्ती में बीएड धारकों को ही रखना था, तो उनके समय क्यों खराब किया गया। उनका कहना है कि जेबीटी भर्ती में बीएड धारकों को सम्मिलित करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा बीएड धारकों को जेबीटी भर्ती में पात्रता देने का निर्णय सही नहीं है। और क्या करते हैं आप? मेरा नाम जगदीश परियाल है और मैं जेबीटी यूनियन प्रदेश महासचिव हूँ।
क्या कारण है एक बार फिर से कक्षाओं का बहिष्कार किया जा रहा है? सर, पूरे प्रदेश भर में आज से कक्षाओं का बहिष्कार किया जा रहा है, क्योंकि जो हाल ही में जेबीटी बैच वाइज भर्ती का रिजल्ट आया है उसमें सिर्फ और सिर्फ बीएड वालों को नियुक्तियाँ दी गई है। हम पिछले कई वर्षों से ही इसका विरोध करते आए हैं और हर बार हम सड़कों पे उतरते हैं कि हमारी डिमांड्स को माना जाए बैच वाइज में और या कमीशन में जैसे भी होता है बीएड को जेबीटी में एंटर ना किया जाए, क्योंकि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है। उससे पहले जो है सरकार का जेबीटी में बीएड को शामिल करना सरासर गलत है। हम पहले जो काउंसलिंग हुई थी उस टाइम से बोल रहे हैं कि बीएड को एंटर ना किया जाए। उस टाइम भी हमारे जो है डाइट के द्वारा जो है क्लासेस का बहिष्कार किया गया था और हमारे द्वारा बहुत सारे प्रोटेस्ट किए गए थे। डिप्टी डायरेक्टर को मेमोरेंडम दिए गए थे। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी से हम बहुत बार मिल चुके हैं, बट उनके आश्वासन पे हम टिके रहे कि उनके जो आश्वासन जो दिए थे उन्होंने, हम उन पे विश्वास करते रहे कि हाँ बैच वाइज का रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे बीएड हैं। और बीएड को एंटर ना करने का हमारे पास एक सॉलिड रीज़न ये है कि बीएड के पास जो है अब ये बोल रहे हैं कि हम जो बीएड है वो हाई कोर्ट से जीता हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जब आएगा हम उसको बाहर निकाल देंगे, बट हाई कोर्ट का जो डिसीजन था हम उनको ऑर्डर वो भी दिखाने को तैयार हैं, पर वो हमारे से वो बंदे वो समझ डिपार्टमेंट जो है वो इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है कि जो ऑर्डर थे वो उसी पोस्ट कोड के लिए था, ना कि आगामी आने वाले पोस्टों के लिए। दूसरा बात हम ये बोलते हैं कि चलो ठीक है आपने बीएड को एंटर करना है, कोई बात नहीं कर लीजिए, बट अकॉर्डिंग टू रूल करिए ना। अगर जो बंदा एलिजिबल ही नहीं होता है आप उसको एंटर कैसे कर सकते हो? किसी भी भर्ती को हमारा जो जेबीटी होता है इसमें एंटर होने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जिसमें हमारा को जेबीटी का टैट देना होता है। और जो शिक्षा बोर्ड धर्मशाला है उन्होंने अभी तक बीएड के लिए कोई टैट करवाया ही नहीं है, तो उससे पहले ये किस बेस पे मतलब इन्होंने नियुक्तियाँ दे दी है। दूसरी बात यहाँ पे आरएनपी रूल की आ जाती है। ये बोल रहे हैं कि हमने पुराने आरएनपी रूल पे भर्ती की है, तो पुराने आरएनपी रूल पे कहीं भी कोई जिक्र नहीं है बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के लिए। तो ये फिर किस सरासर मतलब एक हंसी मजाक वाली बात हो गई है जो सरकार हमारे साथ कर रही है। और अब तो इन्होंने बीएड को नियुक्तियाँ दे दी है। 2002 के बीएड को इन्होंने लगाया हुआ है हमारी पोस्टों पे, जिस टाइम जेबीटी का कोई नामो निशान ही नहीं था। तो ये जेबीटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय है जो इस सरकार ने किया है, जिससे हमें उम्मीद नहीं थी इनके साथ। कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा? प्रदर्शन जो है हमारा एक कैबिनेट है जब 19 को, तब हम शिमला में एक रैली का आयोजन करेंगे। उसके बाद हमारी डिमांड्स को नहीं माना जाता तो उसी टाइम हम शाम को वहीं पे भूख हड़ताल करेंगे वहीं से ही। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जहां सर्व शिक्षा अभियान एसएसए की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सभी सरकारी संस्थानों में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में सरकारी विद्यालयों में 11वीं 12वीं कक्षाओं में चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये कक्षाएं स्मार्ट क्लासरूम उपकरण, विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट फर्नीचर से सुसज्जित होंगी और सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बेहतर सीखने का माहौल प्रदान करने के उद्देश्य से कक्षाओं की आंतरिक सज्जा में भी सुधार किया जाएगा। हमीरपुर जिला के सुजानपुर उपमंडल के अंतर्गत की खेरी पंचायत गांव में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने जा रहे श्रद्धालुओं की ट्रॉला जीप पलट गई। इस घटना में करीब 19 लोग घायल हुए हैं। जानकारी देते हुए उपमंडलाधिकारी सुजानपुर राकेश शर्मा ने बताया कि मदान खेरी क्षेत्र में करीब 19 लोगों से भरी जीप गिर गई, पलट गई है। मौके पर गाड़ी में सवार करीब 1.5 दर्जन लोगों को इस दुर्घटना का शिकार हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन एवं स्थानीय लोग की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि घायलों को सिविल हॉस्पिटल सुजानपुर में पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हमीरपुर से जीवन कुमार की रिपोर्ट।